आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जगदानंद सिंह जी का भी आगमन हो चुका है। हम लोग के वरिष्ठ नेता और पुराने नेता बिहार प्रदेश के माननीय सचिव राम जी पूर्व मंत्री राम प्रकाश महतो जी, हम लोग के राष्ट्रीय आज बाबा साहब के जयंती पर हमारे माल्यार्पण करते हुए सर हाथ में बढ़ा सर, थोड़ा इधर सर थोड़ा इधर करते सर। कृपया कितना अपना स्थान सबको साइड करवाइए। चलिए बैठिए आप लोग पार्टी के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हम लोग के बीच आलोक मेहता साहब, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रधान महासचिव और पार्टी के लिए रात दिन काम करने वाले हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई श्री आलोक मेहता जी को, श्री सुरेश कुमार साहू जी जो हमारे व्यवसायी संगठन के प्रदेश प्रवक्ता है और काफी पार्टी में लगे रहते हैं, भाई सुरेश साहू। हम लोग के पीछे राष्ट्रीय जनता दल के साथियों, आप तमाम साथियों, उसमें एक एक कमजोरी है, अकेली एकता सूरी एकता कीजिएगा। शिवान और राजा से बहुत बहुत धन्यवाद। पन्नों में छुपा हुआ एक व्यक्तित्व जिसको कि आज राष्ट्रीय जनता दल अरल विजय साहू सर के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उनको इतिहास के पन्नों से निकाल कर आज वर्तमान में लाने का जो कार्य किया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल को धन्यवाद देती हूँ। तो ये बताना चाहती हूँ कि इतिहास याद किया जाता है तब जब वर्तमान उसका महत्व समझता है। आज भामा सिंह जी के महत्व को समझने के लिए हमें 1547 का 29 अप्रैल 1547 याद करना पड़ेगा, जिस दिन उनका जन्म हुआ। और सिर्फ जन्म लेने की वजह से हम उनको याद नहीं कर रहे, उनके कर्म ऐसे थे जिन्होंने दानवीर कर्म को भी कहीं पीछे छोड़ दिया हो, अगर तुलना की बात करें तो। जिस तरह से उनका पार्टी जो उनके महाराणा प्रताप जी के साथ वो थे, उनके सहयोगी के तौर पे थे, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा धन और बल लगा दिया था सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए, और जिन्होंने जो त्याग किया अपने धन संपत्ति की लालच तब को सब कुछ छोड़ के जो त्याग किया, ऐसे महान शख्सियत को अगर हम इतिहास के पन्नों से निकाल ना पाए तो ऐसे वर्तमान का मतलब क्या। साथ ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो व्यवसायी वर्ग हमारे सामने है, कहीं ऐसा ना हो कि हम सब सिर्फ इतिहास बन के रह जाएं और वर्तमान में कोई याद करने वाला ना हो। जिस तरीके से आज हत्याओं का दौर चल रहा है, जिस तरीके से आज व्यवसायी वर्ग के साथ लूटपाट की घटना घट रही है, तो
तो 16 साल हुए हैं, अगर ये रह गया तो शायद हमारा भी अस्तित्व मिट जाएगा और हमें भी इतिहास के गर्त में ढूंढा जाएगा। एक तरफ से अगर मैं बात करूं, कुछ दिन पहले की मैं बात करना चाहती हूँ, सोनार संघ के अध्यक्ष पत्र मुझे दे करके गए और वो रो रहे थे और कह रहे थे कि 350 से ज्यादा सोनार की दुकानें लूटी जा चुकी है, 150 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं, इसी तरह से बलात्कार की घटना, लूटपाट की घटना सबसे सीधे साधे वर्ग के साथ किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार आपको खुली चुनौती दे रही है कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें गोली दूंगा और मैं तुम्हें डकैती करूंगा चुनाव के साथ। ये वर्तमान सरकार आप लोगों को चैलेंज कर रही है, हम लोगों को चैलेंज कर रही है, तुम सबसे सीधे साधे बनिया वर्ग, तुम हमारा बिगाड़ क्या लोगे, तुम्हारे एक एक वोट के बदले हमने एक एक बुलेट रखा हुआ है, ये चैलेंज कर रही है। और ये आपको दिखाना है, आपको दिखाना है कि आप किसी के बंधुआ वोटर नहीं है, यह आपको दिखाना है कि आपकी सुरक्षा, आप याद कीजिए कि आप कब ज्यादा सुरक्षित थे। आप याद कीजिए कि आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब कभी बात करते हैं, क्या वो जात की बात करते हैं, वो A to Z की बात करते हैं, और A to Z में सब है, सभी जाति के लोग हैं। इसका मतलब वो जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। और आज हमारी लड़ाई जान बचने की होनी चाहिए। जिंदा रहना विकास हो गया इस सरकार में, अगर आप जीवित बच गए, आप सुरक्षित दुकान खोल करके रात को घर पहुंच गए और आपकी पत्नी ने आपको रात का खाना खिला दिया, तो यही विकास है, ये वर्तमान सरकार ने यही किया है। और हमें सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं बटेंगे, होंगे आप जिस जाति से प्रधानमंत्री, लेकिन आज हमारी जाति को रोज गोली मारा जा रहा है। गई थी मैं मेरे ही विधानसभा में, जहाँ पर की गोलियों से भून दिया गया। मैं गई थी मैं बांका में, जहाँ 8 साल की बच्ची के साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया। मैं गई थी राजू जायसवाल जी की हत्या में शीशा व्यवसायी थी, जहाँ वहीं चंद कदमों की दूरी पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जायसवाल मंच पर भाषण करते रहे और राजू प्रसाद जायसवाल को कंधा देने के लिए जब बुलाया गया, उन्होंने कहा हमारे पास वक्त नहीं है। और एक छोटा सा बात मैं बस और कहना चाहती हूँ कि जब तारापुर के चुनाव प्रचार में मैं वहां पे थी और कैमूर के ऊपर पहाड़ियों पे एक 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, 4 लोग रेप करते हैं, और मेरे पास माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का फोन आता है कि रितु जायसवाल जी, सुना है कि एक बच्ची के साथ बहुत दरिंदगी हुई है कैमूर की घाटी में पहाड़ियों पे, आप जाइए और पूछिए कि इस परिवार को सहायता की आवश्यकता है, किसी तरह की मदद की आवश्यकता है। तो मैंने कहा सर मैं चुनाव में तो चुनाव छोड़ के चले जाऊं? तो उन्होंने कहा चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए महत्वपूर्ण ये परिवार है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण आप जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कहीं ना कहीं से आपकी वो जिम्मेवारी पहले बनती है कि आप वहां जाकर के पूछे, चुनाव प्रचार को छोड़िए और कैमूर जाइए। और मैं तारापुर के बीच में ही चुनाव छोड़ करके और मैं वहां कैमूर में गई थी, जो लोग यहाँ पर होंगे उनको ये बात बताऊंगी। कितनी घटनाएं याद दिलाऊं, कितना आप लोगों को आपके ही दर्द, आपकी ही लूटी हुई दुकानें और आपके ही मारे हुए लोगों की याद में दिलाऊं, तकलीफों को याद कीजिए और जिस हाथ में सुरक्षा नजर आती है उस हाथ में आप अपने दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी मानिए उनका ये सोच है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास कोई और वजह होनी चाहिए कहीं और जाने की। यहाँ पे बच्चा मुझे बार बार फोन कर रहा है, इसी भीड़ में है, जिसके पिताजी कैलाश शाह जी जो परिहार से है, उनको बेवजह का सिर्फ इसलिए उनकी गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है कि उन्होंने पुलिस को कहा कि बिना किसी आदेश के क्यों पैसे वसूल रहे हो। गांव में वो बड़े पुलिस आजकल देखते जगह जगह गांव में कहीं भी पैसे वसूली कर रहे हैं, डकैत और गुंडे कम पड़ गए हैं, तो पुलिस के द्वारा पैसे वसूली का कार्य भरपूर चल रहा है यहाँ पे। इतना कहने मात्र से उनका गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ, उनका बेटा बच्चा यहीं पे है जो रो रहा है, जिनको मैं आग्रह करूंगी मानिए तेजस्वी प्रसाद यादव किसी के 1 मिनट का टाइम लेकर उसके दुख को सुन ले, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैं उनको बुलाना चाहती हूँ। सिर्फ एक बात उनकी तरफ से कहना चाहती हूँ जो आप सबों के लिए है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, मिट्टी में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस एक बार मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख इस बिहार में क्या हो नहीं सकता। आज ही थे उनका आप लोगों ने जयंती मनाने का काम किया, सारे वक्ताओं ने अपनी बात को एक एक करके सब लोगों ने रखा, हम सब लोगों की वक्तव्यों का सुनने का काम किए। उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि
दानवीर शाह जी, भामा शाह जी, वो इतिहास के पन्ने से लालू जी ने 1994 में रांची में उनका जयंती समारोह मनाया और मूर्ति की स्थापना की। हम सुन रहे थे शिवानंद तिवारी जी का भी, उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह जी को अगर शाह जी सहयोग नहीं करते तो वो आज महाराणा प्रताप ने सक्सेसफुली। हम सुन रहे थे जनता बाबू जी को, उन्होंने कहा कि अब चित्र को नहीं चरित्र को अपनाना चाहिए। सब लोगों ने अपनी बात को रखा, व्याख्यान किया। आपको बताने की जरूरत नहीं कि भामा शाह जी ने आजादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दिया और उनसे महान दानवीर कोई नहीं कहते। हम आदरणीय लालू जी की भाषण को भी कुछ दिनों पहले जो है यही दानवीर भामा शाह जी के जब पहली बार जयंती समारोह रांची में मनाया जा रहा था तो हम सोशल मीडिया में देखे कि बड़ा जोर से उनका जो भाषण है वायरल हो रहा है, फैल रहा है। तो उसमें लालू जी ने भी ये कहा था, जो वैश्य कम्युनिटी से जो तेली समाज आते हैं, तो लालू जी ने उस वक्त कहा था कि जो व्यवस्था जो बनाई गई थी उस समय लोग क्या करते थे कि जब भी आप निकलिए तो मुंह में कहीं यात्रा के लिए तो दही लेकर के, लालू जी ने वही कहा कि मैया दही खिलाती थी कि यात्रा शुभ हो, और लोगों में ये प्रचार किया जाता था कि यात्रा करो तो कोई तेली समाज के लोगों का मुंह बंद। ये बात कहूंगी, क्या व्यवस्था थी, लोगों को मानसिक गुलाम बनाया गया। और जो पहले का जो दौर था, उस समय के दौर में जो सबसे ज्यादा सभी समाज को जरूरत जो थी वो सामाजिक न्याय की। और हम लोग जिस पार्टी से आते हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको मान, सबको सम्मान, सबकी तरक्की हो, ये हम लोगों की कोशिश रहती है। लालू जी ने सामाजिक न्याय करके दिखाया उस दौर। और हम लोग कहते हैं, मेरे घर में जो लोग काम करते थे, जो हमको बचपन से जो पाले पोसे, वो तेली समाज के थे। और खाना जो हमारे यहाँ जो बनाता है वो भी जो है तेली कम्युनिटी। तो हम लोगों में कभी भी ऐसी भावना हमारे परिवार में या ऐसी संस्कार जो है कभी नहीं रहे कि मुंह पर देखो, हमको तो डेली स्कूल ले जाना, छोड़ना, खिलाना, पिलाना इसी कम्युनिटी ने किया। और पहले चुनाव जो हमने जो जीता, अपने नेतृत्व में जो चुनाव हमने लड़ा 2020 में, सबसे बड़ी पार्टी अगर उभर करके आई तो राष्ट्रीय जनता दल आई कि हम तो सरकार बना लिए थे। ये तो बेईमान लोग चोर दरवाजे से सरकार में आए। आज देखिए, कहीं 12 वोट 100 वोट किया, चलो कोई अब डंडा लाठी थोड़ी ना उठाना है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम नए सोच के नया बिहार बनाना, सबकी तरक्की हो, बिहार हमारा आगे बढ़े, ये हमारी कामना है। और सिर्फ हम चित्र पे ही माल्यार्पण नहीं, बल्कि इनके चरित्र को भी अपनाने का हम लोगों को संकल्प है। आजकल देखते हैं कि भाई ऐसा भी पार्टी
आजकल जो है जयंती समारोह मनाया गया। तो यही चीज है, हम लोगों ने कई काम किए, लेकिन गलती ये हुई कि हम लोगों ने प्रचार नहीं किया, गिनवाया नहीं, तो दुष्प्रचार के हम लोग शिकार बने। चलिए कोई नहीं, वो समय गया, लेकिन आज की जरूरत क्या है, आज क्या हो रहा है, भविष्य में हमको क्या चाहिए। हमारे अनुसार जो 90 का दौर था वो सामाजिक न्याय का दौर था, लालू जी ने सामाजिक न्याय किया। आज का जो दौर है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अगर हमको मौका मिलेगा तो लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, तेजस्वी आर्थिक न्याय बिहार के लोगों को देने का था। हमारा चुनाव में क्या मुद्दा था, हमारा चुनाव में ये ना मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम आपको ला करके देंगे। हमने क्या कहा था कि अगर हम सीएम बनेंगे तो पहली कलम से 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम। उस समय क्या कहा करते थे भाजपा के लोग, नीतीश जी, कि हम 19 लाख देंगे। आज कहाँ है 19 लाख? कोरोना काल में कितने लोग, व्यवसायी लोग, कितने छोटे मोटे उधार लेकर के बेचारे अपना काम शुरू किए, सबका दुकान जो है वो तबाह हुआ। सबसे पहली बार जब नीतीश कुमार जी कोरोना पे भाषण दे रहे थे बिहार विधानसभा में कि मास्क मत लगाइए, जिसको होगा वही लगाएगा, फिर अपने गलती को सुधारा था। उस दौर की बात कर रहे जब कोरोना को कोई ढंग से जानता नहीं था, जब ठीक विधानसभा चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसके बाद लॉकडाउन लगा था। उस समय हमने मांग की थी कि व्यवसायिकों को जो नुकसान होगा इसकी भरपाई जो है सरकार को इनको देखना चाहिए कि कोई ऐसे लोग जो है जो व्यवसाय करेंगे, काम करते हैं, जिनके यहाँ कई लोगों को वो काम देते हैं, कई लोगों को वो राहत पहुंचाने का काम करते हैं, जरूरत पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके सरकार जो है उनको आर्थिक सहयोग करे, ये ऐलान करे। कई लोगों का दुकान जो है बंद हो गया होगा, कई लोग जो तंगी में आ, बहुत परेशानी थी उस समय। और यही नहीं, आप देखिएगा कि सब लोगों ने, जितने आपके मंच पे आप देख रहे, केवल वैश्य समाज के लोग नहीं बैठे, हर एक कम्युनिटी के लोग बैठे, हर समाज के लोग बैठे। हम लोगों को क्या बोला जाता था, एमवाई की पार्टी है, मुसलमान यादव की पार्टी है, बोल बोल करके हम लोगों को सीमित करने का प्रयास रचा गया, साजिश रची। जितने मंत्री वैश्य कम्युनिटी के, बताया होगा राम प्रकाश जी जो खुद मंत्री थे, पहले इतनी संख्या होती थी वैश्य कम्युनिटी के लोगों के मंत्री होते थे। और हमारे तो जगदा बाबू जी से पहले तो रामचंद्र पूर्वे जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमको लगता है उनसे लंबा कोई रहा ही नहीं। जब वो हटे प्रदेश अध्यक्ष से तो हम लोगों ने एमएलसी बना करके भेजने का काम किया। राज्यसभा देखिएगा तो प्रेमचंद गुप्ता जी, 4 हमारे राज्यसभा में, एक जो है प्रेमचंद गुप्ता जी। इस बार हमने बिहार विधानसभा में 12 टिकट हम लोगों ने देने का काम। हाँ, बीच में दिक्कत था बिना बाई इलेक्शन में कि 36,000 से हम लोग बहुत चाहा का चुनाव। एक ऐसा कम्युनिटी नहीं है जिसका हमको वोट नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता। अरे भाई, कोई भी जात हो, हम जो बात उठाते हैं, जब हमारी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर चलती है, आप बताओ, अगर हम बेरोजगारी खत्म करने की बात करते हैं, जो बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो ताकि आपका बुढ़ापे में सहारा बने, आज उसको पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं हो रहा, पलायन करना पड़ता है, कहीं बाहर जाता है।
नौकरी दिलाने की बात करते हैं तो क्या खाली यादव और मुसलमान में ही खाली बेरोजगारी है क्या? स्वर्ण जातियों में भी है, पिछड़ी जातियों में भी है, अति पिछड़ी जातियों में भी है, दलित महादलित में भी है, अल्पसंख्यकों में भी है। जब हम पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात करते हैं, इसमें सारे जात, सारे धर्म, सबकी बात करते हैं। कौन सी गलत बात करें? लोग बोलते हैं कि आ जाएगा जंगल राज आ जाएगा। अरे किस बात का जंगल राज है? कौन सा जंगल राज की आप बात कर रहे हैं? जंगल राज की तुलना करने के लिए देखिए, हम बड़े साइंटिफिक सोच के, हमको अगर कोई कहेगा तो हम प्रमाण मांगेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तब जाकर के हम तो नतीजे पे आए। किसी के कह देने से नहीं होता। जब ये जंगल राज की बात है, हम तो अभी 2011 के बाद से हम सक्रिय हुए राजनीति में। उस समय से पहले तो हम क्रिकेट खेलते थे। जब बाद में पता चला जंगल राज का आरोप लगाते हैं, तथ्य लाओ, हमने बिहार विधानसभा में भी रखा। कोई भी अगर आपको तुलना करनी होती है तो आपको डेटा चाहिए होता है। अपराध हुए एक साल में बिहार के तो कितने हुए? 90 में कितना हुआ? 2005 में कितना हुआ? 2015 में कितना हुआ? 2020 में आंकड़ा होता कि नहीं होता? उसी से तुलना कीजिएगा। जब लालू जी का राज था, राबड़ी जी थे, तो झारखंड और बिहार एक था, आबादी भी ज्यादा थी। और बिहार की आबादी सोचे, आज अब बिहार झारखंड एक होता तो कितनी बड़ी आबादी होती कि नहीं होती? हम देखें जब बिहार और झारखंड एक था, हमारा सरकार था, तब आंकड़े कम थे। और 2005 के बाद से 2019 तक आंकड़े बढ़ गए। यानी ये तो फेलियर वाली थी जी का, कि कम आबादी में भी, कम क्षेत्रफल में भी आपने लोगों को सुरक्षित नहीं रखा। नम हो जाता शरीर जो है, छूटा काट रहा है, हाथ मरोड़ रहा है, मुक्का मार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। काहे? क्योंकि आप सबको नीतू जायसवाल जी ने कहा ना कि बंधुआ मजदूर समझ रखा है कि वोट हम ही को देगा। अब कुर्सी टूट गया, कुछ महसूस नहीं होता। अब ये हुई है या जानबूझ के रूई ठूसा गया है या मुंह में दही जमा लिया गया है, ये हमको नहीं पता। आज हर साल 500 हत्याएं व्यवसायिक समाज से होती है। 500। आप कल्पना कीजिए, पहले अखबारों में कहीं घटना हो जाती थी 90 के दौर में तो फ्रंट पेज पे देता था। आज आप लोग सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, कहां दिखता है? ये हाल है। तो इसलिए तो हमने पूर्व में कहा कि हम लोग अपने काम को गिना नहीं पाए, प्रचार नहीं कर पाए और दुष्प्रचार के शिकार बन गए। नए सोच के हैं और सच में दर्द होता है बिहार की हालत देकर के, जब नीति आयोग की रिपोर्ट में हर एक सूचकांक में बिहार फिसड्डी है पिछले राज्य में स्थान पर। देश में सबसे गरीबी सबसे ज्यादा बिहार, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बिहार, हर तरह से शिक्षा में चौपट बिहार, चिकित्सा में चौपट बिहार, पलायन में सबसे ज्यादा बिहार के लोग। मतलब ये हालत होती। आप बताइए, आज महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है, पेट्रोल डीजल हर चीज महंगा हो। आपको कई बार कहे कि भाई भाजपा के लोगों को महंगाई पहले गाय नजर आती थी, अब भौजाई नजर आती है। खाना वो नहीं खाता था, महंगाई नहीं खाई जाता है, कितना चला था। और आज महंगाई की मत बात, नारा करा गया था। क्या क्या नारा करा गया था?
अब की बार महंगाई बढ़वार फिर से मोदी सरकार का जो था, अब की बार महंगाई बढ़वा कहाँ गया हुआ? कितना हो गया गैस चूल्हा का दाम? हर चीज महंगा होता था, कहीं कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही इस मौजूदा सरकार में। ब्लॉक थाने चले जाइए तो क्या हो रहा है आप देखिए, बिना भ्रष्टाचार के घूस दिए हुए कोई काम नहीं, पूरी तरीके से जो है। अभी हम अंतिम दिन के राज्य में क्या क्या हो रहा, बालिका मुजफ्फरपुर तो हम लोगों ने देखा ही। उसके बाद से महिला ने चुप करके चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि बिहार के जेलों में महिलाओं को खाना नहीं दिया जाता है जब तक वो संबंध, शारीरिक संबंध ना हो। ये हालत क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। ये सब जंगल राज नहीं ना है, ये सब राक्षस राज है। ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। इसलिए कौन खुश है बता दीजिए, कोई कम्युनिटी अगर खुश है? कोई भी इस मौजूदा सरकार से खुश नहीं। लेकिन हम सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप लोग सब लोग यहाँ आए, आज जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पहली दफा लालू जी ने किया। उसके बाद से लोग जो है करना शुरू किए कि जो पहले से जो दिमाग में कुछ लोगों ने जो बैठा रखा है, उससे आप लोगों को निकलना पड़ेगा और हम पर विश्वास कीजिए, हम सब लोगों को जो है मौका देंगे, सभी समाज के लोगों को साथ लेकर करेंगे। एक विश्वास जो है वो आप हमको जो है देने का काम। कोई परमानेंट होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। कितने बड़े से बड़े आए, कितने लोग चले, लेकिन एक काम हमको जरूर करना है कि एक बार जो हमारे नौजवान भाई जो बेरोजगारी से जो परेशान है, उनको जो है हम रोजगार देने का काम करें। ये काम हमको करना है। तो भाई कई लोग हैं ऐसे, तो कई लोगों को मौका पहले भी दिया गया, लेकिन ये है कि हम लोग अगर हाथ बढ़ा रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो आप लोग कोई कमी छोड़ नहीं रहे। ये दिखाता है कि अब आप लोग किसी के बंधुआ वोटर नहीं रहे। तो आप सब लोगों को आज फिर से बाबा शाह जी, कानवीर बाबा शाह जी के जयंती के अवसर पर उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धा के सुमन उनके चरणों पर अर्पित करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद।